श्री कृष्ण लीला चिंतन में श्री कृष्ण का कालिया नाग पर शासन करने के उद्देश्य से कालिया ह्रद तट पर अवस्थित कदम के वृक्ष पर चढ़ करके वहां से कालिया ह्रद में कूद पड़ना। नील सुंदर के सलोने दृगों में मानो कालिया ह्रद की वह भयंकरता प्रतिबिंबित हो उठी। नहीं, चुभने सी लगी। अरे ये विषपूर्ण गर्त तो 1 योजन पर में दीर्घ एवं विस्तृत है। देवगण भी इसको पार कर जाएं, ये दुस्साध्य ही है। ये अत्यंत गंभीर है। ह्रास वृद्धि विहीन सागर के समान ही इसका जल भी है। फिर भी जल जंतुओं से, जलचर प्राणियों, पक्षियों से ये शून्य है। इसकी अगाध जल राशि मेघावृत आकाश सा प्रतीत हो रही है। इसकी तीर भूमि सर्पों के आवासभूत अनेकों बिलों से पूर्ण है। इतना ही नहीं, सर्पगण इनमें निवास भी कर रहे हैं। अतः अगम्य बन गया है यात्रियों के लिए ह्रद का ये तट। सर्पों के स्वाद से अद्भुत अग्नि धूम इसे परिवेष्टित किए हुए है। ब्रजपुर वासियों के पशुगण इनके जल का भोग नहीं कर सकते। तुषार्थ एवं जल की आशा लेकर आने वालों के लिए इसका जल अपेय बन रहा है। और तो क्या, त्रिवर्णार्थी अर्थात 3 बार स्नान करने वाले अमर वृंद ने भी इसका उपभोग करना त्याग दिया। आकाश पथ से पक्षियों के लिए भी इनके ऊपर से संचरण करना संभव नहीं है। झंझावत के झोंकों में उड़ करके गिर जाने वाले तृणपत्र तक इसके विष के तेज से तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। ह्रद के चारों ओर 4 कोस भूमि तल की कैसी भीषण दुर्दशा है। किसकी सामर्थ्य है कि इस सीमा में प्रविष्ट हो जाए। सामर्थ्यशाली देवों के लिए भी ये दुर्गम है। ओ इस घोर विषय अग्नि की ज्वाला से समस्त द्रुम विरुद्ध आदि जल तो जल जो गए हैं। अरे देखो सही, अभी इस समय ही तपन तन्या के इस कालिया ह्रद का जल कैसा उबल रहा है। मानो चूल्हों पर रखे विशाल जलपात्र का अति उष्ण जल आलोडित एवं आवर्तित हो रहा हो, तथा ऊपर को और ओह वह देखो, वे भूले भटके कुछ विहंगम उड़ते हुए आए। विष जल से सपृष्ट वायु ने उन्हें छू लिया और वे मूर्छित होके हाय उस ह्रद में ही जा गिरे। इसके परिसर में अवस्थित स्थावर प्राणी भी जीवित रह ही कैसे सकते हैं। देव प्रेरित जंगम मृग आदि इस ह्रद के तीर की ओर आकर जीवित रह जाए, ये संभव ही कहाँ है। बस पवन इन विषयाक्त तरंगमालाओं को स्पर्श करके विष जल कणों को वहन करते हुए उन्हें छू लेता है और वे जल जाते हैं, प्राण शून्य हो जाते हैं। जम नहीं मिलियो निकट ही महा, अति अगाध ह्रद कहिए कहाँ। विष की आगी लागी जल जरे, उड़ते खग जहाँ गिरी गिरी परे। पवन राशि उठी सुठी जल लहरें, तिनते विष की फूही जो भरे। इस जो जन के थिर जंत, जरी जरी पर मरी मरी गे अनंत। जो वृंदावन योग्य ना होते ते तब विष जल ज्वाल होते। जमुन धार कह तजही अगम दह भरवी धनुष सत
मत ते ऐ अर करही परवाह को काली दुर्मत मत। लहरी लोल मिली अनिल चलत जब तब तू सकल वन। उठती विषम विष विशाल जरत नभ अड़त विहंगम। तट निकट बिटप छोके जहर झार भार नहीं सही सकत। यही भांति अमित उत्पात लखी जगत तात कूदन तकत। किंतु साथ ही ऐसे सुने निरा अनंत कालिया हृद के तट पर भी वह एक कदम तरु अवस्थित अवश्य है तथा उसकी निराली हरितमा भी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र के नयन सरोजों में समा जाती है। ओह, उसकी साक्षात सुंदर शाखाएं कभी एक क्षण के लिए भी इस विषम विष की ज्वाला से मलान नहीं हुई। उसका एक पल्लव भी झुलस नहीं सका। ये तरुराज निरंतर एक पुण्य सौरभ का संचार करता रहता है। ब्रजपुरवासी दूर से उनका घ्राण पा करके हर्षित होते हैं। इतना ही नहीं, काल के नियमों का श्रद्धा अतिक्रमण करके वे सदा एक रस मुनक्य एवं सुख शीतल बना रहता है। पावस, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, इन सब ऋतुओं में भी 12 मास निरंतर उनके अंग पुष्प भार से नमित रहते हैं। साथ ही वह कुसुमित रहता है एवं उसकी शोभा से 10 दिशाएं उद्भासित रहती हैं। किंतु ऐसी असंभाविता घटना क्यों? अत्यंत घोर विष की इस तरु के प्रति ऐसी प्रभावहीनता कैसे? बस इसलिए कि ये वडभागी कदम तरुराज श्री कृष्णचंद्र के भावी चरण सरोज स्पर्श की परम पुनीत प्रतीक्षा में जो अवस्थित है। ब्रजराज नंदन के नलिन सुंदर श्री चरणों का स्पर्श उसे भविष्य में प्राप्त होगा। इस अप्रतिम सौभाग्य से वह विभूषित है। ऐसी ही है श्री कृष्ण चरण स्पर्श की महिमा। ये स्पर्श प्राप्त हो फिर तो कहना ही क्या है। किसी के लिए केवल मात्र ये सौभाग्य निर्धारित ही हो जाए। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र कृपा शक्ति भविष्य में सहस्त्र युग समूह व्यतीत होने के अनंतर भी यदि किसी के लिए ऐसी परम सुदुर्लभ संयोग का विधान मात्र कर दे तो इससे अधिक जीवन की कृतार्था और है ही क्या। ब्रजेंद्र नंदन की अचिंत्य लीला महाशक्ति के कटाक्ष कोर में एक अद्भुत अनादि अनंत लीलोपकर सूचिका सुरक्षित रहती है। उसमें यह कदम तरु भी स्थान पाए हुए है। सुदूर भविष्य में अमुक द्वापर के अंत में ब्रजेंद्र नंदन अपने बाल्य आवेश की मौज में इस कदम पर आरोहण करेंगे और पश्चात इसी पर से ही कालिया दमन की लीला संगठित करने के लिए कलिंद नदिनी के उस विष में हिद में कूद पड़ेंगे। ये विवरण इस तरुराज के लिए अंकित है। फिर कालिया का विष इसका कभी कुछ भी बिगाड़ कर सके ये तो असंभव है। भला जिन ब्रजेंद्र नंदन का एक नाम जिहा अग्र पर उपस्थित होने मात्र से कर नंदरों में प्रविष्ट होने भर से उसके त्रिभुवन मनोहर रूप की एक काल्पनिक अभावी मानस तल पर उदय होने मात्र से परिस्थिति विवश हुए आकुल प्राणों की सर्वज्ञता असहाय अवस्था में एक बार नाथ मैं तुम्हारा हूँ इस प्रकार मन ही मन जिनके शीतल शंतम चरण सरोह की शरण ग्रहण कर लेने से संक्षेप में कहने पर अचिंत्य सौभाग्यवश उनके
नाम रूप लीला गुण आदि के संपर्क में किसी प्रकार चले आने मात्र से जब संसार सर्प विष की ज्वाला सदा के लिए शांत हो जाती है, तब फिर जिसे ब्रजराज नंदन अपने श्री चरणों से स्वयं स्पर्श करेंगे, उसका कालिया के विष की ज्वाला क्या कर सकती है। या पर कृष्ण चरण पर से ही इही चढ़ी या दुष्ट ही करी सी ही, भावी जा कदम की ऐसे विष जल परसी सके तिही कैसे। इसलिए ये कदम तरवर विष की क्राल शिखाओं से निरंतर परिवेष्टित रहकर भी सर्था अक्षत बना है। अपने अंतःस्थल में नित्य नवीन उल्लास लिए निरंतर पल्वित एवं पुष्पित करता रहता है। न जाने कब से ये कदम पल्लवों का श्रृंगार धारण करके अपने कुसुम रूप नयनों के पावड़े बिछा करके नील सुंदर का आवाहन कर रहा है। आओ मेरे देवता, मेरे चिरंजीवन की अभिलाषा पूर्ण करो। इसके अतिरिक्त इसका एक और भी समाधान है कि इस कदम को कालिया की विष अग्नि क्यों नहीं जला सकी, और नील सुंदर तो इस समाधान को ही अपने बाल्य आवेश से निश्रित लीला रस तरंगिणी में स्थान देंगे। शालीनता गुण का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन यदि पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण चंद्र में व्यक्त ना हो तो और कहाँ हो। वे भला इस निराविल लीला रस सिंधु में अवगाहन करते हुए अपने अनंत ऐश्वर्य को सर्था पीछे रख करके डुबोकर एक अभिनव मुग्धता के साज से सज्जित हुए जब इसकी रस में उर्मियों का स्वादन ले रहे हैं, अपने सज्जनों को सर्वभूत परम आनंद का दान कर रहे हैं, उस समय अपने चरण स्पर्श की महिमा को अपने ही श्रीमुख की वाणी द्वारा इस कदम के साथ संबंध करे। ये भी कभी संभव है। अतः वे तो इस दूसरे समाधान को ही उस अवसर का महत्व देंगे तथा लीला रंग मंच पर झूलता हुआ आवरण पट इस सूत्र के सहारे ही सरक करके दूसरे दृश्य की अवतारणा करेगा। जो हो ये समाधान ये है। उस दिन जबकि स्वर्ग के देवगण पराजित हो चुके थे तथा विजेता पक्षीराज गरुड़ अमृत भांड लेकर के नागलोक की ओर अग्रसर हो रहे थे, उस समय उस अमृत कलश के साथ ही वे इस कदम तरु की शाखा पर क्षण भर के लिए अंत प्रेरित से हुए जा विराजे थे। क्षणिक विश्राम सा किया था उन्होंने इस वृक्ष पर, तथा इस प्रकार अमृत पर से उस कदम ने अमृतत्व लाभ करके कर लिया, और इसलिए कालिया विष की अग्नि से उसकी किंचन मात्र भी क्षति नहीं हो सकी। अस्तु गोप शिष्यों के द्वारा प्रशंसा गीत का विराम होते ना होते और कुछ भी लीला होने से पूर्व ही श्री कृष्णचंद्र ने कालिया ह्रद की ऐसी भयावह परिस्थिति पर एवं साथ ही आकुल प्रतीक्षा में अवस्थित उस सुंदर मनोहर कदम तरु पर अपनी कृपा भरी दृष्टि डाल दी। नहीं, उनकी ऐश्वर्य शक्ति ने ही अवसर देख करके अपनी विनम्र सेवा समर्पित करने की भावना से नील सुंदर के नेत्र उनकी ओर फेर दिए। फिर तो तत्क्षणी उनके हत्तल के स्तोत्र कुछ क्षणों के लिए ऐश्वर्य संवलित हो उठे। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र के
अंतःस्थल में अब ये झंकृति होने लग गई। इसी उद्देश्य से तो इस ब्रज में मेरी ये प्रकट लीला है। मैंने गोप जन्म स्वीकार किया है कि इस कुमारगामी दुरात्माओं का निग्रह करूं। बस ठीक है, शिशु लीला के आवेश में ही मैं इस कदम पर चढ़ जाऊंगा और फिर इस कालिया हृद में कूद करके कालिया सर्प का दमन करूंगा। बस ऐश्वर्य शक्ति की इतनी सी सेवा ही नील सुंदर ने इस समय स्वीकार की और फिर पूर्व की भांति ही वे सरस उर्मियों में बह चले। लीला विहारी ब्रजराज दुलारे का यही स्वभाव है। उनकी नित्य सहचरी ऐश्वर्य शक्ति अपने आप को आवृत रखकर जो सेवाएं समर्पित करती है उन्हें तो वे स्वीकार करते हैं, किंतु व्यक्त रूप से वे नील सुंदर के हत्तल को बार बार स्पर्श करती रही। ये संभव नहीं है। हमने विश्वमोहन मुग्ध रस में लीला प्रवाह में श्री कृष्णचंद्र को ऐश्वर्य का सम्मिश्रण अभिप्रेत जो नहीं है, इसलिए वृंदावन विहारी उपयुक्त ऐश्वर्य में चिंतन को तत्क्षण विराम देकर पहले की भांति ही अपने बाल्य आवेश की तरंगों से उच्छलित लीला सिंधु में डूबने उतारने लगे। अवश्य ही इसकी लोल लहरें उन्हें अतिशय वेग से बहाई दिए जा रही हैं, कालिया दमन लीला की ओर ही। वे अगणित सखाए भी उनके पीछे बहते जा रहे हैं। साथ ही उस शिष्यों का उत्साह भी प्रतिशत नवीन होता जा रहा है। कदाचित वे सरलमती बालक जानते होते अपने कन्हैया भैया की भावी योजना का आभास भी उन्हें प्राप्त हो जाता, फिर तो उनकी वह उमंग तत्क्षण समाप्त हो जाती। वे अपने प्राणप्रिय कन्नू को एक पग भी उस ओर बढ़ने नहीं देते। किंतु वह जाने कैसे? श्री कृष्णचंद्र की चंचल चितवन की ओट में ऐसी समस्त अस्त्रों पर ही अचिंत्य लीला महाशक्ति का अंचल स्पंदित जो होने लगता है, इसी स्पंदन के ब्यार से उनके ज्ञान की परम उज्जवल आलोक शिखा सचमुच झिलमिल करती लगती है और इसलिए वे वस्तु स्थिति को देखकर भी नहीं देख पाते। इनके अतिरिक्त अपने कन्नू भैया के किसी प्रस्ताव का समर्थन वे न करें, ये तो उन्होंने सीखा ही नहीं। अपने प्राणों का समस्त उत्साह लेकर वे सदा ही नील सुंदर की प्रत्येक इच्छा का अनुसरण करते हुए, इसलिए आज भी इस कालिया हृद के विश्व में द्वार पर तट पर अभी अभी इस विष के प्रभाव से मृत्यु के उस पार जाकर लौट आने पर भी उन्हें कोई भय नहीं है, अपितु प्रत्येक शिशु ही मन कुछ ना कुछ नवीन मनोरथ का निर्माण कर रहा है। सबकी आंखों में एक विचित्रतम सरल उत्कंठा भरी है। देखे अब मेरा कन्नू क्या कहता है, क्या करता है। अस्तु श्री कृष्णचंद्र के अर्निम अधरों पर नित्य विराजित स्मित की आभा किंचित बदली। वे तनिक गंभीर से दिखे, किंतु पुनः निमेष गिरते न गिरते उनके नेत्र पहले से भी अधिक चंचल हो उठे। दक्षिण भुजा कालिया हृद की ओर केंद्रित हो गई तथा तर्जनी से कालिया नाग के उन आवास की ओर संकेत करते हुए नील सुंदर ने कहना आरंभ किया। सर में एक अभिनव गंभीरता का पुट अवश्य है, पर बाल्य वेश की सरलता, वीणा विदिंदिता, सर की सरसता भी निरंतर झर ही रही है और वे मानो एक श्वास में ही इतनी बातें कह के आहो
अरे भैयाओ, देखो तो सही, यहाँ चमचम करती हुई जमुना के वक्षस्थल से सटे हुए ह्रद में एक बहुत बड़ा सर्प रहता है। महादुष्ट है वो, उसका नाम कालिया है। इतना ही नहीं, वह जल स्तंभन विद्या जानता है। उसके विद्या के प्रभाव से उसने जल में ही स्थान बना लिया है। फिर इस ह्रद में गृह का निर्माण कर निवास करने लगा है। और सुनो, इसकी फुहार इतनी दूषित है, इसकी फुफकार से ऐसी एवं इतनी अधिक भयंकर विष ज्वाला निकलती है कि चारों ओर की भूमि झुलस गई, जल गई है। सचमुच सब ओर की पृथ्वी जली हुई प्रतीत हो रही है। और ये तो अपनी आंखों से अभी अभी प्रत्यक्ष देख लो। ऊपर नीचे आकाश में उड़ते हुए पक्षी सब के सब इस ह्रद में गिर पड़े। इन पक्षियों के प्राण इस सर्प के भय से इन्हें छोड़कर ऐसे उड़ गए मानो इनका इनमें मेल है ही नहीं। परस्पर विरोध हो गया है। सब के सब पक्षी बेचारे मर ही गए। इनके प्राण तुम्हारी भांति लौटने के लिए नहीं, किंतु भैयाओ, अरे देखो, ये अकेला कदम ही ज्यों का त्यों बचा हुआ है। इस सर्प की काली कोट ज्वाला के संपर्क में भी ये अपने आप को धारण किए हुए। यही नहीं, अत्यंत सुंदर पल्लव आदि से विभूषित रहकर अतिशय चमक रहा है। इसका कारण बताऊं? अच्छा सुनो। गरुड़ जब अमृत लिए जा रहे थे, उस समय इन पर भी अमृत के छींटे पड़ गए थे। और सुनो भैयाओ, मुझे स्पष्ट ही ऐसा लगता है कि उसी कारण से आज भी इस वृक्ष के ऊपर के कोटर में वह विशुद्ध अमृत सुरक्षित पड़ा है। मेरी तो इच्छा है कि साहसपूर्वक मैं इस कदम पर चढ़ जाऊं और देखूं तो सही कि वहाँ उस कोटर में सचमुच अमृत है या नहीं। हाँ, तुम सब यहाँ से किंचित दूर हट करके गोचारण करते हुए विचरो। श्री कृष्ण चंद्र इतना कह लेने के अनंतर अपने सखाओं की ओर देखने लगे। प्रत्येक शिशु ने ही देखा। ठीक ऐसी ही अनुभूति उसे हुई। मेरा कोटि प्राण प्रिय कन्नू केवल मेरे ही आंखों में अपनी आंखें मिला करके मेरी अनुमति चाह रहा है। सचमुच मानो स्नेह की शत सहस्त्र स्त्रौनियाँ नील सुंदर के इस त्रिकोण से एक साथ प्रसारित हो रही हों। ऐसी स्नेहपूरित दृष्टि से वे उस शिष्यों को सम्मति मांग रहे हैं, किंतु उन बालकों का हृदय न जाने क्यों आज बाहर आया। क्षण भर पूर्व का वह अप्रतिम उल्लास भी सहसा न जाने कैसे श्रद्धा पर शमित हो गया। वे कुछ बोलने चले, पर इतने में तो उनके नेत्र भी छलछल करने लगे। ब्रजेंद्र नंदन ने उन्हें दूर हटकर गोचारण करने की बात कह दी। उस हेतु से ये बात हुई क्या? नहीं, ये तो कितनी बार हो चुका है। आज तो बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के ही उनके हृदय का बांध ही टूटा सा जा रहा था। पर इधर नील सुंदर को भी अब अत्यंत तवरा है। ये कहना संभव नहीं कि उन शिष्यों ने उन्हें मूक सम्मति दी या असम्मति प्रकट की, क्योंकि सहसा ब्रजेंद्र नंदन उनकी ओर देखना स्थगित करके कदम तरों की ओर देखने लग गए। साथ ही उनके अधर पल्लव ही उनकी शुभ्र दशक कांति से उद्भासित हो उठे तथा सर्वत्र एक विचित्र मनोहर हास्य गूंज उठा। और फिर नंदित होने लगी उनकी ये रहस्यपूर्ण अभिमानी। भैयाओ, डरना मत,
मेरे लिए शोक मत करना, भला अच्छा दूर मत जाओ, यहीं इस स्थान पर ही गायों को संभालो, संभालने की दृष्टि से स्थित रहो। अस्तु अपलक दृष्टि से वे शिशु देखते ही रहे तथा श्री कृष्ण दौड़ करके कदम के समीप जा पहुँचे। अत्यंत शीघ्रता से उन्होंने कटी वस्त्र को समेट करके दृढ़तापूर्वक बांधा। ये बिखरी हुई अलकावली भी चटपट सहेज ली। फिर दाहिने करतल से वाम भुजा को ठोक करके उन्होंने उस कदम तरु पर चढ़ना आरंभ किया। अरे नहीं, वह देखो, वे तरु के ऊपर की सर्वोच्च शाखा पर जा विराजे। ओह, इस समय का उनका वह उत्साह, वह अप्रतिम सौंदर्य, बस कहना ही क्या है। चट दे जिनी कदम पर चढ़े, छादत ता छिन अति छवि बड़े। खिर ही प्रभु ना ध्यो, कसी पटु बांध्यो। हरिहर बर करी कदम चढ़े, ठोकनी भुज दंडनी, लीला मंडनी, अति और उमगी उच्छा बड़ी। मानो इस समय अपने मत्स्य कूर्म आदि स्वरूपों से अवतरित होने की घटना, उन दुष्टों के दमन की बात, खल निग्रह की अपनी प्रवृत्ति, इन सब का श्री कृष्ण चंद्र की स्मरण हुआया और वे उन भावों से भावित हो उठे हों। इस प्रकार उनकी दृष्टि नीचे अवस्थित कालिया हृदय पर पड़ गई। नहीं, स्वयं कालिया पर ही पड़ी तथा फिर शनार्ध का सहस्त्रांश मात्र बीतने से कालिया के अति उग्र विष में प्रभाव प्रकर्म की समीक्षा करके लौट भी आई। श्री कृष्णचंद्र अर्ध निमीलित नयनों से अब कालिंद नंदिनी के सुदूर कलकल प्रवाह को की ओर देखने लगे। उन्होंने स्पष्ट देख लिया, केवल तीर भूमि ही नहीं, तपन तन्या का वह मंजुल प्रवाह भी कितने बृहत अंश में इस कालिया ने विदूषित कर दिया है। अनंत करनार्वव ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र फिर विलंब क्यों करे। कदम को वह तुंग शाखा अतिशय वेग से कंपित हुई और नील सुंदर उस समय हृदय में कूद पड़ी। जिहि जल छुवत जात जन झरे, तिहि जल कुंवर कूदी ही परे।